ये घूंघटा पहचान है। अच्छा। और उनकी आन और ये शान है। ओ महामंत्री सेनापति जी, जरा ये शमशीर मुझे तो दिखाइए, जरा मैं भी तो देखूं कि मेरे भैया ने आपको तो फिर कैसी शमशीर दिया। ये खिलौना नहीं, क्या इसमें तेज धार है। अच्छा। अगर धोखे से भी तेरा हाथ अगर ये धार में पड़ गया ना तो जख्म हो जाएगा। सेनापति, अरे तुम ये भूल रहे हो कि मैं एक राजघराने से हूँ और राजघराने की हूँ, इसलिए ऐसे छोटे मोटे शस्त्रों से खेलना तो मेरा खिलौना जैसा काम है। वो सामान की बात दूसर ये घुस न जाए कहो। देखने की इच्छा है? हाँ हाँ, ये ले, दिखाइए। आराम से पकड़ना। तुम मुठिया पकड़ो, मुठिया। हराम खोर, समझ लेना। भला सबसे पहले तेरे पर चला। देख लिया? इस पर तो आपका नाम भी लिखा हुआ है। ये महाराज ने लिखाए थे। अच्छा। हाँ। लेकिन इसमें धार बिल्कुल भी नहीं है। नहीं बहुत निर्मला, मोटी हो गई है। इतनी धार निर्भय को बहुत है। अच्छा। दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए इतनी धार मुझे काफी है। कभी कभी हो जाता है कि इतने दुश्मन आ जाते हैं कि धार इतनी मोटी है कि काम नहीं करेगी। सेना चलेगी? अगर देख लिया तो लाओ। अरे दे रही हूँ। अब मैं जाने वाला हूँ। राज सेवा की धारा, ये शमशीर पकड़ो और इसमें नई तेज धार लगवा के इसे फिर से मेरे पास लाना, ठीक है? आराम से धरो। और बाहर से दरवाजा बंद कर। जावे कौन जावे? निर्मला, उसमें धार नहीं लगवाने का। हराम, लेकिन ये तूने कटार दे क्यों दिया? क्या बात है? अरे कटार के लिए क्यों इतना परेशान होते हो? अगर कहो तो मैं ऐसे ही शमशीर तुम्हारे लिए हजारों शमशीर ला सकती हूं। लेकिन तूने ये गेट क्यों बंद करा दिया? अरे यार, जरूर बताऊंगी। निर्मला, मुझे इतना समय नहीं है। समय नहीं है? मुझे बॉर्डर पे जाना है। अरे चले जाना, जरा मेरी बात तो सुनो। बोल, क्या कहना मैं चाहती आपसे है? क्या कहना चाहती हूँ, इधर आओ ना। सेनापति निर्भय सिंह, एक बात कहूँ? निर्मला, जब से महाराज नयनहीन हुए हैं, सही कहते हैं। ये परिवार को मैं अपना हिस्सा समझता हूँ। अच्छा। किसी चीज की जरूरत हो मैं भी तो बोल, निशा खातिर हो के बोल। अरे मैं भी आपको पराया नहीं समझती हूँ, कसम भगवान की। मैं अपना ही समझती हूँ। तो बोल, क्या चीज की जरूरत? अपना समझ के ही बोलने जा रही हूँ। बता। तो सुनो क्या कहना चाहती हूँ। और लगी प्यास दिल की, सुन रहे हो ना? और लगी प्यास दिल की और हमारे बुझा लगी प्यास दिल की और हमारे बुझाओ, बना करके दुल्हन गले से लगा।
महाराजा, अरे जरा मेरे पास तो आओ। कसम भगवान की, जब से तुमको देखी हूँ तब से मेरी जवानी में न जाने कैसी आग लग गई तेरा है। दिमाग खराब हो गया है, दैया हमार राजा पागल हो गई है। निर्मला, अरे मैंने तुझे अपनी बहन माना है रे, का और बहन भाई के पवित्र रिश्ते पे तू दाग लगा रही है। अरे पहले सोच कि तू इस राज की राजमलका है। भले राजमलका महाराज ने गुणवती को बनाया है, हाँ। लेकिन सम्मान तुम्हें भी उसी तरह है। अच्छा, और मैं तेरा गुलाम हूँ। अरे मैंने बहन माना है तुझे। बहन? ये क्या कर रही, तू कोई नशा तो नहीं करे? अरे सेनापति निर्भय सिंह, कैसी बातें करते हो? अरे तुम ये सोचो कि अगर हर एक लड़का हर एक लड़की को बहन मानने लगेगा तो लड़कियों की जवानी तो बर्बाद हो जाएगी। ए हमारा राजा, अरे मेरे, इसलिए मुझे बहन न कहो। मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। शादीशुदा? अगर तुझे पति की ही ख्वाहिश है तो मैं महाराज से कह के महाराज को साथ में लेके अच्छा तेरे लिए अच्छा से अच्छा राजकुमार ढूंढ के मैं तेरी शादी करा ए दूंगा। हमारा राजा, अरे महाराज से कह के अच्छा से अच्छा राजकुमार कितना भी ढूंढो, लेकिन कसम भगवान की, जो मुझे आपसे मिल जाएगा वो किसी राजकुमार से नहीं मिलेगा। ए हमारा राजा, निर्मला, इसलिए मुझे बहन न कहो। मैं तेरा भाई हूँ। अगर तुम मुझे बहन कह देते हो तो मेरा मौसम खराब हो जाता है। और अपने भैया को सैया, आए दैया, अरे जिसे बहन माना, हाँ, और तूने मुझे भाई इसी जबान से कहा। अरे अपने भैया को सैया, अरे बनावो नहीं की अपने भैया। अरे अपने भैया को सैया बनावो नहीं। अपने भैया को सैया बनावो नहीं। और हाथ मेरे बदन पे और लगावो नहीं। और आ गए जिस बच्चे का मुंडन हुआ है उस बच्चे की मम्मी जी की ओर से 21 रुपए आ रहा है। महान दया होगी। और आके हमको गले से, ए हमार राजा, ए हमार सजन, कसम भगवान की लागत है जवानी कहाँ पटक दे। और आके हमको गले से और लगावो अभी। और आके हमको गले से और लगावो अभी। ऐसा कह के मेरा दिल, ए हमारा राजा, और बहन कह के मेरा दिल और दुखावा लगी। और आ गए श्रीमान अजय भैया ग्राम सभा अंजने से, और उन्हीं के साथ सरजू भैया यानी सरौली थे। सीन को कद्र करते हुए 11 रुपए यानी 21 रुपए दे रहे हैं। महान दया होगी। शर्म नहीं आ रही तुझे? आय राजा, तू इतना इश्क में पागल हो गई है जेके लागे सारा कि तुझे भला और बुरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ए हमारा राजा, मुझे सब समझ में आ रहा है। क्या जवाब दूंगा महाराज को? अच्छा, कि जवान से बताऊंगा कि निर्मला इतनी बेहया हो गई है। ए देखने वालों, मैं बेहया हूँ का? हाँ, अगर कहना तो हजार हाँ कहा तो
तो समझ लिए हाँ हमसे बुरा केहू ना हो, हमारा नाम निर्मला है। ए हमारा राजा निर्मला, अब मेरा मैं दिल तेरे आगे जाती हाथ जोड़ता हूँ। अरे मैं भी तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। पागल हो गई है तू? अरे कहो तो मैं तुम्हारे पाँव पड़ लूं, लेकिन एक बार हंस के गले से लगा ले। कभी नहीं, कभी नहीं। अरे बनाओ तुमको मैं भरता, ए हमारा जाऊ। अरे बनाओ तुमको मैं भरता, और करूं जी भर के तुमसे प्यार। और बनाऊं तुमको मैं भरतार, करूं जी भर के तुमसे प्यार। हर गिराऊं अरे आज पलंग पे और करोगी तुमसे हालो और भाई मेरा अंधा है जाएगा किसी दिन वो मर। भाई मेरा अंधा है किसी दिन जाएगा वो मर, और उसकी बेटी रूपवती उसको दे दूंगी मैं जहर। हर बनाऊं तुमको काला, और गिराऊं हालो। और आ गए श्रीमान हमारे कमलेल भैया जी ग्राम सभा सरौली से, उनकी ओर से 11 रुपए आ रहा है और कहते हैं मनसवा है का करी चोर, मेहरिया है फोट चोर। गाँव वालों देख लो, ऐसी भी दुनिया में बहन है ए, कि अपने परिवार के लिए कितना बड़ा घात सोचे हुए। अरे इनको क्या दिखा रहे हो आए? ये लोग क्या करेंगे? ये जवानी सदा नहीं रहेगी निर्मला। जवानी सदा रही या न रही, लेकिन अभी मैं सीधे तरह कहती हूँ कि मेरी बात मान लो। नहीं तो याद रखना, अगर मेरी बात को तुमने इनकार किया ना तो क्या करेंगे? तो अगर दर बदर के ठोकरें तुम्हें नहीं खिला दिए तो मेरा भी नाम निर्मला। निर्मला, ये प्यार निर्भय का, निर्भय के पत्नी के लिए है, और निर्भय के पत्नी के प्यार में किसी का हक नहीं हो तो सकता। मैं कहाँ कहती हूँ कि आप अपने बीबी बच्चों को छोड़ दो। अरे दोनों गाड़ी चलाओ, हरामखोर, इधर का भी पेट्रोल भरो, तुझे उधर का। लज्जा नहीं आ रही है? अरे कैसी लज्जा, कैसी शर्म। अरे या जवाने ना रहे निर्मला, क्या है? और या जवाने ना रहे, या जवानी ना रही, अच्छा बन के घूमा जिन दीवानी जवानी ना रही। पानी नीचे साया ऊपर
ऊपर साड़ी चोलिया पत्ती कसेली। तेरा ये कहर मुझे तेरे प्यार पे मजबूर कर देगा। कहती हो कि मान जा मेरी बात। देख मैं जा रहा हूँ। कहाँ जाएगा? आज ये दरवाजे को तोड़ के निर्भय जाएगा। कैसे जाओगे? रोक दे, बनता है तो रोक ले। और आ गए राही जालो और आ गए श्रीमान हमारे शंकर भैया ग्राम सभा साधुआपुर से 11 रुपया देते कहत सेनापति मोहे मलात बाबा रो ए कौना नाच का टकहत है का नाच हो जाए। अरे शंकर भैया है। शंकर भैया को समझा ली है अगर तय जरा हमरे खिलाफ पैसा दी है ना तो पैसा के बतिया बनाए के पिछुआ घुसेर देबे। बुआ का हाय बची रहे न कहूँ तुम्हारे न घुसेर दे कर तो ना सो ज्यादा हजार के मैं कहूँ कहे इतना गरम हो तुम। मैं गरम हूँ हरामजादे तेरी तरकीब थी। हाँ। ये राज सिंहासन मेरे हाथ में लाने की तरकीब थी कि मेरे खिलाफ इन लोगों से ताली बजवाने की मेरी बेइज्जती करवाने की। तो सुन ले हम नहीं भका हरामजादे। हाँ। वो निर्भय इस तरह ने मेरे साथ इस तरह से मेरे साथ मेरी बेइज्जती किया है कि इन लोगों को कसम से देखकर मेरा आधा खून सोख जाता है। तुम्हारे सहूरे नहीं न फंसावे के काहे सहूर नहीं है? तुम मेहरा रहे मैं मनसवा हूँ तुमसे ज्यादा तुम्हें जाना था। ए क्या जानता है तुम्हारा? 2 मिनट के बाद तुम मोर मनसवा बन जाओ मैं तुम्हारा मेहरार। अरे मैं तेरा मनसवा बन जाऊं? हाँ। और तू मेरी मेहरार? हाँ मान लो सिस्टम अलग अलग रहे मतलब तुम मोर मनसवा हो मैं तुम्हारा मेहरार। क्यों रे मेहरार बन गए मोछा देखा है अपने यार? सुन ले कौनो पूछित कह दो जवानी उबाल मारी सी मोछा निकर ये क्या कर रहा है यार? मान ले मैं तुम्हार मेहरार रहो तुम मोर मनसवा। अच्छा हाँ देखो कौन ता किन जात मैं बतावत हूँ ओ कई ठाड़ हो जाओ। अब जैसे मान ले वो आगे रहे तुमका बहेड़िया आदा से अरे का जानू मैं सजनवा। अच्छा तुम क्या कहते मैं हो? सजनवा हूँ तेरा। मान लो तुम मनसवा हूँ मैं मेहरार। चल मान ली हूँ। अरे का जानू मैं सजनवा चमकेगी कब चंदनिया घर में गरीब के उठाइल घोंघटा क्यों रे मेरे ऊपर उछल के चढ़ेगा तो? सुन ले। मेरा मैं कहूँ सिर्फ मुझे 6 महीने का राशन मिला है बस। 6 महीने का राशन मिल गया? मोरे पास और तरकीब है। कौन सी तरकीब? अरे जान दे एक साल का टिर रहा का अब मैं तुमको बहुत से धाकड़ आदमी ढूंढत। हरामजादे एक बात याद रख लेना। हाँ। अगर ये तरकीब तेरी फेल हुई ना हाँ। तो समझ लेना कि तू जिंदगी से चला जाएगा। कतो न फेल होई। कैसी तरकीब है तेरी? कसम से होकर शकल देख ले तो तुम पसंद कर ले ससुर देखे में जैसे कसम से हाथी लागत।
कहीं तू आधार बाबा की बात तो नहीं कर रहा है? आधार बाबा है तो मैं माननीय बात बात यह है, कसम से ओकर नेकुआ दिखा दो तुम्हें पिट्टू को चोंच हंसी। पिट्टू की चोंच? हाँ, आंखें तो देख लो कसम से जैसे गूलर निकले। कसम से ओकर मुंह देख लो, अच्छा जैसे गधा का थूथुन बना हो। कौनो और नो आए। कौन है वो? अपने राज का मंत्री दुर्गा सिंह। क्या मंत्री दुर्गा सिंह? ये सब वह के बस की बात थी। राज सेवक कैसे हम तुम्हारा लोड संभाल न पाओ? लोड संभालेगा कहाँ? नहीं मतलब हम तुम्हारा काम न कर पाओ। राज सेवक क्या दुर्गा सिंह से मेरा काम हो जाएगा? अरे देखे नहीं न रात दरबार में ध 3 गत रहे। अगर दुर्गा सिंह से काम नहीं हुआ ना, हाँ। तो याद रखना कि मेरा नाम निर्मला है। अरे यार मैं कहा तो तुम तन को ट्यूशन न ले। ये ट्यूशन का हरे? ये ट्यूशन क्या है? दिमाग में मार देती हैं जैसे लूक लग। ट्यूशन नहीं, टेंशन। वो टेंशन जो मुझे इस वक्त खूब है। हाँ बैठ जाओ तुम। कहाँ बैठूं? कुर्सी में। लगा कुर्सी लगा। हराम ज्यादा आधा दिखाएगा। सुन ले मोहिका वही में लेबो न कियो नहीं मैं बहु हराम। सेवक बुलाओ, जल्दी बुलाओ। हाँ बैठ जाओ। अब बर्दाश्त नहीं होता है। बर्दाश्त नहीं, लोगों को कह देना। सुन ले बर्दाश्त न हो तो वो सामने पाइप दिखाई देते वही में जाके जवानी लगते। राज सेवक इन लोगों को समझा देना। हाँ। अगर कोई मेरे खिलाफ ताली बजाया ना, हाँ। कसम भगवान की एक तरफ से हाथ कटवा दूंगी, याद रख लेना। तुम कौनो हाँ हाँ, एक ताली। ताली क्या बजावत है यार? ताली न बजाओ यार। याद रख लेना गांव वालों। बैठ जाओ तुम। हाँ ए लाला समझ लेना। हाँ अरे बैठ जाओ। बुला जल्दी। बैठो। अरे तो तुम मोरे चक्कर में आ परी हो रह जाओ। कसम से उतनी जून से पेला पेल मचाए हैं। ए महाराज ये दिन देखे पहले मैं न फाट गया धरती समाजात। बोलावत हूँ नहीं तुम्हें कुछ नहीं कहूँ। कसम से जौन ता मारती है कौनो मनसवा होत न तो अब तक मैं ओका तो बता दिए होते हूँ हरामी पना का होत है। कसम से इतना बड़ा हरामी है कि पैदा होत के अपने अम्मा करवा लिए हूँ। कसम से भाई ये अम्मा पेटे में रह चला दी हो फैट मोर अम्मा मार बटुरी चली जा। मैं कहूँ अम्मा तहूँ का जानी है कौन हरामी पैदा होत है। अब वही का बोलाओ पहले वैसे कनेक्शन भिड़वाऊँ। मंत्री साहब हाजिर हो। और चल पड़ी सखी पल घटवरिया, चल पड़ी सखी पल घटवरिया, लय डोर गगरिया भुन सारे। दरबारी साहब कसम से कहानूत बड़ी अच्छी बनी है। क्या कसम से नाम ले शैतान हाजिर हो जाता है। बुलाने का कारण क्या है? बुलावे का कारण बहुत खुशी की बात है। कौन सी खुशी? कसम से साहेब
भट्टी गरम में बस हथौड़ा उठावे की जरूरत थी। मैं कुछ समझा नहीं। हाय बाप रे, तुम न समझ पाई हो, तुम्हें मैं सीधा सीधा बताऊं। बोल। बुआ जौन है ना निर्मला जी, कसम से जितनी देर से आई हैं, हाय मंत्री, हाय मंत्री, हाय मंत्री, हाय मंत्री, मुझे याद कर रही हैं। हाँ तुम्हारे नाम लेती हैं। लेकिन किस लिए? अब पता नहीं कहे एक बार आए। चल फौरन चलते हैं। तो देवी जी बात क्या है, अरे बता दीजिए देवी जी। देवी जी बात क्या है बता दीजिए, क्यों बुलाए मुझे राज दरबार में, नाज राज क्या है मुझको, अरे बता दीजिए, सब बता दीजिए, सुना दीजिए। तो क्यों बुलाई और तुम्हें आज दुर्गा सुनो, क्यों बुलाई, क्यों बुलाई तुम्हें आज दुर्गा सुनो, और आग सीने में मेरे अभी जल उठी, जब से देखी नजारा और मैं दरबार में, आग सीने की मेरी बजती लगी। मैं कुछ समझा नहीं। समझे नहीं हो? अरे अभी बताती हूँ महामंत्री जी, तुमने आज राज दरबार में सुना कि मेरे भैया ने कैसा निर्णय लिया है, क्या उस निर्णय से तुम सहमत हो? राज दरबार की तो बात मत करना, क्योंकि महाराज ने जिस प्रकार से इस राज्य की मलिका अपनी बेटी कुलवती को बना दिया, मेरा तो सुन करके खून खौलने लग गया। और रही बात खुफिया खजाने का नक्शा, ना तो तुम्हें दिया हाँ हाँ, और ना मुझे, जो सीमा बॉर्डर पे हर वक्त तैयार रहता है, खुफिया खजाने का नक्शा उसे दे दिया। अरे देखो तो मेरे भैया को, मैं अपने भैया के दोनों बच्चियों को अपने बेटे की तरह पाल पोस के इतनी बड़ी कर दी हूँ, और छोटी बेटी रूपवती जिसको अभी मैं पाल रही हूँ, मेरे भैया को अपनी बहन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं। और विश्वास किस पर, जो न हमारे परिवार का है न हमारे खानदान का है, सेनापति निर्भय सिंह पर। क्या मैं इस राज्य को नहीं चला सकती थी? अरे क्यों नहीं? क्या मैं खुफिया खजाने के लक्ष्य को नहीं संभाल सकती थी? क्यों नहीं संभाल सकती थी? पत्री जी, आज मेरी सीने में आग लगी है, और वो आग मेरी जब तक नहीं बुझेगी, जब तक ये खुफिया खजाने का नक्शा मेरे हाथ में नहीं आ जाता है। समझ गया, यही तुम्हारी तमन्ना है कि पहले मैं यहाँ की राजरानी बनूं, हाँ हाँ, दूसरे खुफिया खजाने का नक्शा, दोनों तत्काल हाजिर हो। हाँ, ये खुफिया खजाने का नक्शा मेरे हाथ में आ जाए, यहाँ की राज्य मलिका में बन जाऊं, इतना काम कर तो मंत्री जी, यह एहसान मैं तुम्हारा जीते जी नहीं भूलूंगी। और इसके बदले में तुम जो मांगोगे मैं वो तुम्हें दूंगी। लेकिन वादा पक्का? हाँ हाँ, वादा पक्का। देवी जी, क्या बात है? ये काम तो ये मंत्री दुर्गा सिंह बनाएगा। बनाओगे? मैं तुम्हें इस राज की मलिका बनाऊंगा और खजाने, खुफिया खजाने का नक्शा भी दिलाऊंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरे साथ शादी करना होगा। अगर ऐसी बात है तो
यहाँ की मलिका बनने के लिए, यह खुफिया खजाने का नक्शा पाने के लिए मुझे आपसे शादी करना पड़े, वो भी मुझे मंजूर है। सच लेकिन जितनी जल्दी हो सके ये खुफिया खजाने का नक्शा मुझे चाहिए। मेरी आंखों में सिर्फ खुफिया खजाने का नक्शा दिखता है। देवी जी, अगर तुमने हाँ कर लिया है तो देखना, पहले मैं तुम्हें इस राजधानी की मलिका बनाऊंगा। क्या जिस दिन मैं यहाँ की राजमलिका बन जाऊंगी ना, खुफिया खजाने का नक्शा मेरे पास आ जाएगा, तो मैं वादा करती हूँ कि उसी दिन तुम्हारे नाम का सिंदूर अपने मांग में डाल लूंगी। क्या देख रहा है यहाँ? हम कहे थे सोच समझ के फैसला करो, शरीर देख लो पहले। ए बदतमीज, जोड़ी इतनी फिट है हाँ कि भगवान भी नहीं फेल कर सकता। अरे हिया आओ, एकदम बाप बिटिया हंस लागत। भाग जाना यहाँ से, समझ ली ना? हाँ कसम से धोखे से तुम्हारे ऊपर ढनक जाए तो आँखी टिन्न में हर आराम ज्यादा कहीं का। अबे मैं नौजवान हट्टा कट्टा पट्टा हूँ। हाँ ज्यादा उम्र न हो, 95 96 हो। ए, तेरे कहने से कुछ नहीं होगा। आप लोग बताओ कि हमारी जोड़ी कैसी है? बोलिए। ए, अगर किसी ने ना कहा, अगर किसी ने कहा कि तुम्हारी जोड़ी नहीं अच्छी है, तो कसम भगवान की याद रखना। हाँ। कसम से तुम्हार जोड़ी जैसे रामपाल की घोड़ी। अगर ये जोड़ी पसंद है तो सब लोग एक बार जोर से तालियां बजाओ। बजाओ। वाह, अगर ताली बजाओगे तो फायदे में रहोगे, और अगर मेरे खिलाफ ताली बजाओगे तो याद रखना इस गांव में रह नहीं पाओगे।